ये आपको बता दें कि मैं बलिया के नीरज शेखर के झोपड़ी पे हूँ, जहाँ नीरज शेखर जी का आवास है, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। उनके वो लोग नीरज शेखर जी को टिकट मिला है, उसके बाद वो खुशी का माहौल यहाँ पे देखा जा रहा है। लोग काफ़ी इकट्ठा हुए हैं, उनके कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक काफ़ी लोग हैं, जिसमें नीरज शेखर जी को फिर इस बार मौका दिया गया है बीजेपी द्वारा। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आप लोग को? हम लोग की इतनी खुशी है कि उस खुशी का बयान नहीं कर सकते हैं। और शीर्ष नेतृत्व को, पूरे देश के नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को और बलिया के नेताओं को, बलिया के जन जन की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। इतनी खुशी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिद्धार्थ शंकर सिंह है। हम लोग बलिया लोकसभा अंतर्गत आते हैं। आज हम लोगों के लिए बड़े ही हर्ष, उल्लास और उमंग का क्षण है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के नेता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के लाल और बलिया के घर घर के बेटा श्री नीरज शेखर जी को उम्मीदवार बना का बयान नहीं हम लोग कर पाएंगे, इसलिए कि जो प्रधानमंत्री जी जो बलिया का लाल थे और जो उनके लड़के में दिखता है। आज जो बलिया 72 लोकसभा ने प्रधानमंत्री जी को लोकसभा भेजती थी, आज नीरज जी को भेजने का काम करेगी। और पूरा बलिया नेतृत्व 4 जून को 4 लाख पार इस बार, और पूरे देश में नीरज शेखर जी इतिहास इस बार वोटों से रचेंगे। और ये बलिया संदेश पूरे देश जनता, इस पूरे पूर्वांचल में एक ही नेता का नाम है, जिसका नाम है नीरज शेखर, कि जो जनता के दिलों पर राज करने वाला नेता का नाम है नीरज शेखर। और एक एक जनता, गरीब गुरबा मजलूम आज खुशी में झूम उठा है और अपना हीरो नरेंद्र मोदी को दिल से गहराइयों से बधाई दे रहा है कि जनप्रिय नेता को आपने टिकट देकर जनता के दिलों को आप जीतने का काम किया है मोदी जी ने। किसका श्रेय मानते हैं? सीधे से शीर्ष नेतृत्व को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने क्षेत्र की जनता के तरफ से कि सीधे एक जनप्रिय नेता को इन्होंने टिकट दिया है। जी आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मैं डब्लू ओझा, ग्राम प्रधान जोही दिया गंगा। डब्लू जी, कितना खुशी है आप लोगों को इस बार नीरज शेखर जी यहाँ से सांसद के लिए प्रत्याशी बने हैं बीजेपी हम से? पूरे जनपद वासियों को और पूरे बलिया लोकसभा के एक एक कार्यकर्ताओं को, हम लोग कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी जीत यह शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट दिया है वो सबसे बड़ी जीत इसलिए मानी जाएगी। यह जो टिकट दिया गया है वो कार्यकर्ताओं के मूल भावनाओं के अनुरूप दिया गया है। इस वजह से एज ए कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते कार्यकर्ता हित में और लोकसभा के हित में, चूँकि सांसद जी जितने दिन तक लोकसभा के सांसद रहे, जो भी विकास हुआ उनके ही कार्यकाल में हुआ, उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ। कार्यकर्ताओं की कोई सूझ लेने वाला तक नहीं था। और ये जो टिकट दिया गया है यह कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के अनुरूप है। इसलिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी और माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। जो भी पहले सांसद काम किए नहीं किए वो अलग विषय है, लेकिन आज चूँकि अब काम किए होंगे, कितना काम किए होंगे, कितने कार्यकर्ताओं में रहे होंगे, तो कहने में कोई दो राय नहीं है। फिर टिकट क्यों काटा गया उनका? अगर कार्यकर्ताओं में रहे होते, काम किए होते, तो टिकट नहीं काटा गया होता। आज ये बोलने का समय नहीं है, आज जश्न और उल्लास का समय है। इतनी खुशी है। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि नीरज शेखर ही एक ऐसा नेता है जो नौजवानों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, रोड पर चलने वाले लोग घायल हो जाते हैं उनकी आवाज़ है। तो कोई माननीय नीरज शेखर जी है। तो नीरज शेखर जी को जो टिकट दिया है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व को। और इससे बलिया के जन जन में खुशी है, जन जन में लहर है। तो इस बार लगभग 5 लाख से चुनाव जीतेंगे। नीरज शेखर कभी चुनाव हारे भी नहीं। नीरज शेखर को जब समाजवादी पार्टी में तो लोग धोखा दे करके हराए, और नीरज शेखर इस बार 5 लाख से जीतेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर जी के नाम पर भी अभी हर एक गाँव में उनके सैकड़ों लोग पड़े हुए हैं। मैं बलिया के दयाशंकर सिंह के कार्यालय में हूँ, जहाँ उनके छोटे भाई
धर्मेंद्र सिंह जी हैं। आज नीरज शेखर को टिकट मिलने के बाद पहली बार इनसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से धर्मेंद्र जी, जिस तरह से नीरज शेखर जी का टिकट फाइनल हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या इस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यहाँ तो देश में अब तो दो ही है कि मोदी जी या मोदी जी के विपक्ष में सारे जो चोरों का और जितने भ्रष्टाचारियों का एक गोल है। तो अब देश की जनता ये देख रही है कि मोदी जी को चुनना है कि भ्रष्टाचारियों को चुनना है। इसी पर पूरे देश का चुनाव हो रहा है। उसी के क्रम में एक 72 लोकसभा सीट हमारा बच जाती है। धर्मेंद्र जी, देखा जा रहा है कि जितने बड़े काम मैक्सिमम मस्त जी ले आए बलिया में, काफ़ी अच्छा कार्यकाल भी रहा उनका, बावजूद उसके उनका टिकट कट जाना नीरज जी को मिला, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये आप मीडिया के लिए टिकट कटना और मिलना है। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि और प्रत्याशी का कोई चुनाव का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष का जब प्रत्याशी होगा तब चुनाव का कार्यक्रम चलेंगे। आज आपको पता होगा कि पिछले कार्यकाल से अपने भाजपा ने सारे चुनाव के कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ पे भाजपा लड़ती है, भाजपा हर बूथ पर हर जगह लड़ रही है और कार्यक्रम उससे चल रहे हैं भाजपा के। बेहतर नीरज जी को माना है, ऐसे कैसे क्या जनता में ये पार्टी के निर्णय या शीर्ष कमान के निर्णय कैसे क्या मानते हैं आप? पार्टी के निर्णय से तो सभी लोग संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है, सभी हमारे बड़े नेता हैं। मस्त जी भी बड़े नेता हैं हमारे पार्टी के, और हमारे नीरज जी भी थे। मस्त जी लड़े थे तो नीरज जी अभी उस समय पार्टी आए थे। उसके बाद सारे लोग हैं पार्टी के लिए, तो सभी लोग काम कर रहे हैं। इसमें कहीं मतभेद नहीं। पिछली बार चुनाव का जो जीत का अंतर था बहुत कम था, काफ़ी मशक्क़त के बाद से बीजेपी को यह जीत मिली थी। इस बार किस तरह से आप लोगों की तैयारियां है ताकि जो जीत हो प्रचंड हो और एक ऐतिहासिक बलिया में जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए, इसके लिए किस तरह से अब आप लोगों की तैयारी? पार्टी ने सारी रणनीति बना दिया गया। भाजपा 50% से ज़्यादा मतों के अंतर से जीतने वाली है। हर बूथ पर जहाँ भी है, जितनी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं देश भर में, 50% मत के ऊपर लेकर चल रही है। अभी विपक्ष तो मोदी जी को हटाने को लगा है, और भाजपा अपने 50% से ज़्यादा मत कैसे मिले हर लोकसभा में, उसके लिए लगा हुआ है। नीरज शेखर जी को टिकट मिली जिस तरह से, कितनी आप लोग उत्साहित हैं और इससे कितना आज किस तरह से होली और खेल रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से पूरे भारत के और विशेषकर बलिया जनपद के अति लोकप्रिय नेता, जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक का सफर किया, देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे बलिया के मिट्टी के लाल युवा तुर्क से जो जाने जाते हैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, उनके पुत्र को आज माननीय नीरज शेखर जी को भारतीय जनता पार्टी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से विश्वास जताकर टिकट दिया है, मैं पूरे जनपद के युवाओं की ओर से कहता हूं कि हम लोग लोकसभा 72 विजय संकल्प के साथ और जीत के साथ सदन में भेजने का काम करेंगे। आज नीरज शेखर जी को जिस तरह से टिकट मिला है, आप लोगों में कितना उत्साह है, कितना आप लोग खुशी मना रहे हैं, किस तरह से खुशी मना रहे हैं? देखिए, नीरज शेखर जी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और चंद्रशेखर जी के पुत्र को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रशेखर जी का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। इससे बलिया के लिए बहुत बहुत बधाई है, और भारतीय जनता पार्टी को हमारे तरफ से, और बलिया भी यहाँ से जिता करके बहुमत से भेजेगी, यही हमारी शुभकामना है। जिस तरह से नीरज शेखर जी का परिवार लंबे समय तक इस राजनीति क्षेत्र में रहा है, उनके पिताजी का नाम दुनिया में मशहूर था, तो नीरज शेखर जी कितना उस कदम पे आगे चल सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी ऐसे व्यक्ति थे, उनसे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, उत्तराय मशविरा करते थे, और जितने उनके साथ के नेता थे उसमें चंद्रशेखर जी के मुकाबला का कोई नेता नहीं था। और उसी की देन है कि नीरज शेखर जो उनके चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, उन्हीं के राहों पर चले गए और जिले का और प्रदेश का और देश का मान बढ़ाएंगे। यही हमारे हम सबके साथ हुआ है। और धर्मेंद्र सिंह, केंद्रीय वक्ता मंडल के उपाध्यक्ष बलिया जी। उपाध्याय जी, जिस तरह से नीरज शेखर जी को इस बार 2024 का टिकट मिला है बलिया बीजेपी द्वारा, क्या कहेंगे? बलिया की जनता ने आज ही अपना विजय जुलूस मना रहा है। आज दीपावली और होली के रूप में पूरा बलिया नीरज शेखर को अग्रिम जीत की बधाई आज ही दे दी है कि आप बलिया में आपकी आने की जरूरत नहीं।
धर्मेंद्र भैया